आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का पद सिद्ध करना है और ऐसा पद है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। हमें यह सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। ऐसे तो यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज होगा। से तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजा समांतर होती है यहाँ से और बराबर होते हैं। यहाँ से ये भुजा यहाँ इसके बराबर हो गया से और ये भुजा यहाँ इसके समांतर और बराबर हो गया से। तो यहाँ पर इसको नामांकित करते हो हो जाएगा से ए बी सी और ये होगा यहाँ डी होगा से। तो आप इसके विकर्ण बनाएंगे तो आप क्या करना पड़ेगा, से डी को बी से मिलाना पड़ेगा। से एक विकर्ण तो आप ये मिल जाएगा और दूसरा विकर्ण आप यहाँ से प्राप्त करने के लिए आप ए को हम सी से मिला देंगे और दोनों विकर्णों के परिच्छेद बिंदु को लिख लेता से ओ लिख लेता से। तो हमें सिद्ध करना है कि आप विकर्ण होंगे यहाँ पर एक दूसरे को परस्पर यहाँ से समद्विभाजित करेंगे, यानी आप यहाँ से सिद्ध करना है ओ ए बराबर होगा से यहाँ पर ओ ए बराबर होगा से ओ सी के बराबर होगा से, ये हमें सिद्ध करना है। और हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर ओ डी बराबर होगा से ओडी होगा ऐसे, ये होगा आपका ओबी के बराबर होगा ऐसे, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर इसको सिद्ध करने के लिए हम ले लेते हैं ऐसे, ये जगह पर त्रिभुज, ये जगह पर ओ ए डी, ये जगह पर ओ ए डी और ऐसे हो जाएगा पर दूसरा त्रिभुज ले लेंगे ऐसे, ये जगह पर त्रिभुज ओ बी सी, त्रिभुज ओ बी सी में। तो इन दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे तो ऐसा आपका क्या होगा, ऐसे यहाँ पर ये कोण होगा से, ये कोण यहाँ पर इस कोण के बराबर होगा से, ये जगह पर कोण यहाँ पास हो जाएगा से कोण ए डी ओ बराबर क्या होगा पा, ये होगा पा कोण ओ बी सी के बराबर होगा से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। और ऐसा पा ए डी बराबर क्या होगा पा, ए डी बराबर होगा पा बी सी के बराबर होगा से, क्योंकि यहाँ पा ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं दे रखी से। और फिर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से कोण होगा पा, ये होगा पा डी ए ओ, ये बराबर होगा पा इसके बराबर होगा से, क्योंकि यहाँ पर ये कोण भी क्या होगा से एकांतर कोण होगा से। तो आप होगा से कोण डी ए ओ बराबर होगा पा कोण हो जाएगा पा ओ सी बी के बराबर होगा से, क्योंकि यहाँ पर ये कोण भी क्या दे रखा से एकांतर कोण दे रखा से। तो यहाँ से आप क्या दे रखा आप दो कोण बराबर दे रखा से और यहाँ से आप उनके बीच की यहाँ से भुजा बराबर दे रखा से। तो कोण को किस तरह से लिखते हैं से, एंगल से लिखते हैं से, ए से लिखते हैं से, और भुजा को साइड से यानी एस से लिखते हैं से। और ऐसा भाव यहाँ से कोण बराबर दे रखा था आप इसको लिखेंगे यहाँ से ए से। तो आपसे जो यहाँ कोण भुजा कोण यानी यहाँ पास हो जाएगा से ए एस ए सर्वांग समता, सर्वांग समता प्रतिबंध से, प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे यहाँ से सर्वांग सम होंगे यहाँ से। तो ऐसे पास हो जाएगा से पहले हमने यहाँ से कोण इसको लिया था, फिर यहाँ पर यहाँ से दूसरी हमने भुजा लेती यहाँ से और तीसरा कोण हमने इसको लिया था से। तो ऐसे यहाँ पर त्रिभुज ये होगा ओ डी ए हो जाएगा से, जहाँ पर त्रिभुज ओ डी ए सर्वांशम होगा से। और ऐसा पर इस त्रिभुज में हमने यहाँ से पहला कोण हमने इसको लिया था से और दूसरा हमने भुजा लिया था से और तीसरा हमने कोण लिया था से। तो यहाँ पर ओ बी सी, तो ऐसा पर त्रिभुज होगा पा ओ डी ए सर्वांशम होगा पा त्रिभुज ओ बी सी के सर्वांशम होगा से। तो ऐसा पर हमें पता है कि सर्वांशम त्रिभुज में उनके संगत भाग बराबर होते हैं से। तो यहाँ पर यहाँ से ओ डी ए में ऐसे यहाँ पर भुजा लेंगे, यहाँ से ओ डी लेंगे तो यहाँ पर ये क्या होगा पा इस त्रिभुज की संगत भुजा यानी यहाँ पर ओ बी के बराबर होगा से, ये होगा पा ओ डी बराबर ओ बी। तो ये हमें एक भाग को सिद्ध कर लिया से। तो हमने क्या कर लिया से, यहाँ से हमने ओ डी बराबर ओ बी सिद्ध कर लिया। हमें एक सिद्ध करना है कि यहाँ पर ओ ए बराबर ओ सी होगा। तो हमें इसको सिद्ध करने के लिए यहाँ से ले लेंगे ये जगह पर त्रिभुज, ये ले लेंगे आप ओ बी ए ले लेंगे जहाँ पर त्रिभुज ओ बी ए और ऐसा आप दूसरा त्रिभुज ले लेंगे ऐसे त्रिभुज ओ डी सी में। तो आप इन दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे तो ऐसे जहाँ ये कोण कोण ए बी ओ यहाँ पास होगा से ओ डी सी के बराबर होगा से, ये जगह कोण ए बी ओ बराबर होगा पा कोण ओ डी सी के बराबर होगा से। ये क्या दे रखा एकांतर कोण दे रखा से। और ऐसे हम देखेंगे तो आप यहाँ से ए बी और डी सी बराबर होगा से, ये होगा पा ए बी बराबर होगा पा डी सी के बराबर होगा से। ये क्या दे रखा समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं दे रखा से। और फिर हम देखेंगे तो आप यहाँ से कोण होगा पा ये होगा पा बी ए ओ, यहाँ पास होगा से कोण होगा पा ओ सी डी, ये होगा पा कोण बी ए ओ बराबर होगा पा कोण ओ सी डी, क्योंकि यहाँ पर दोनों कोण ऐसे क्या दे रखा है एकांतर कोण दे रखा है। तो यहाँ पर दोनों कोण क्या होंगे यहाँ पर बराबर होंगे ऐसे। तो ऐसे हम देखेंगे तो आप जगह से त्रिभुज और ऐसे आप इस त्रिभुज में देखेंगे तो आप ऐसे
हमने पहले कोण इसको लिया था से और दूसरे हमने भुजा लिया था ऐसे और तीसरा हमने कोण लिया था ऐसे। तो इसमें आपा ये जगह पा त्रिभुज होगा पा ओ बी ए, ये जगह पा त्रिभुज ओ बी ए सर्वांगसम होगा से ये होगा पा त्रिभुज त्रिभुज हो जाएगा से ये होगा पा पहला कोण हमने इसको लिया था से और दूसरे हमने भुजा लिया था जो और तीसरा हमने कोण लिया था से। तो इसमें पा ओ डी सी, ये होगा पा ओ डी सी की क्या होगा पा ओ डी सी की सर्वांसम होगा से और किस नियम से होगा से, क्योंकि यहाँ पर ये कोण बराबर दीर्घा से इसको लिखेंगे से ए, ये भुजा बराबर दीर्घा से इसको लिखेंगे से ए और ऐसा पा ये कोण बराबर दीर्घा से यानी यहाँ पर ये भी ए एस ए नियम से क्या होगा यहाँ पर सर्वांसम होगा से। तो ये दोनों त्रिभुज यहाँ पर सर्वांगसम दीर्घ तो यहाँ पर इनके संगत भाग भी बराबर होंगे से। तो यहाँ पर इस त्रिभुज में यहाँ पर ओ ए एक भुजा ले लेंगे से तो इसके संगत भुजा क्या हो गया यहाँ पर ओसी हो गया से। तो ओ ए बराबर हो जाएगा यहाँ पर ओसी। तो यहाँ पर यहाँ से ओ ए बराबर ओसी हमने सिद्ध कर लिया और ऐसा यहाँ पर ओ डी बराबर ओ बी सिद्ध कर लिया से। तो अतः हम बोल सकते हैं क्या यहाँ पर अतः समांतर चतुर्भुज में विकर्ण होंगे यहाँ से विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा। तो ऐसा करता आपको समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।